अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स 10th और एक्सरसाइज में हम रिव्यू क्वेश्चन नंबर 10.6 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है हमने एक 10.1 से 10.5 तक के रिव्यू क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जो कि प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10.6 से। सवाल क्या है? Draw a transverse wave with an amplitude of 2 cm and a wavelength of 4 cm. Label the crest and trough of the wave. वो कहते हैं कि आपने एक ट्रांसवर्स वेव ड्रा करनी है जिसमें क्या हो कि एम्पलीट्यूड कितना हो 2 सेंटीमीटर। बच्चों आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल में एक लाइन लगा के 2 सेंटीमीटर काउंट कर लेना है और इतने ही एम्पलीट्यूड की आपने ये एक वेव ड्रा कर ली। इसी तरह ये हमारे पास एक क्रस्ट, ये एक ट्रफ, ये दूसरा क्रस्ट। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लेना। जो कितना रखना है जी? ये हमने 4 सेंटीमीटर रखना है। तो ये हमारे पास क्रस्ट है और ये हमारे पास दूसरा क्रस्ट है। एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला जो होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? ये वेवलेंथ कहलाता है, जो कि हमारे पास कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास 10.6। नेक्स्ट हमारे पास है सवाल 10.7। ड्रा रिलेशन बिटवीन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए वेव। ये हमारे पास बच्चों एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। तो हम इसको कैसे करेंगे? वेव क्या था? वेव हमने पढ़ा है, वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम विच ट्रेवल फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हैज़ ए स्पेसिफिक वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? वेव वेलोसिटी कहेंगे इन द केस ऑफ वेव। तो वेव वेलोसिटी हमारे पास है, एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस अगर हम वेव को डिस्कस कर रहे होंगे तो इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए वेव विल बी इक्वल टू द वन वेवलेंथ, तो फिर हम बच्चों डी की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? लैम्डा रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी है। इन द केस ऑफ वेवलेंथ हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? लैम्डा। और टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, हमारे पास वो टाइम पीरियड की इक्वल होगा। तो हमारे पास वेव के लिए स्पीड के लिए फार्मूला क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी, क्योंकि पहले हमारे पास टी ओवर टी था। लैम्डा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और टी टाइम पीरियड को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी कि ये वन वेवलेंथ की बात हम कर रहे हैं। तो एज वी नो दैट टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो हमारे पास टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ, या इन अदर वर्ड एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। तो ये जो 1 ओवर टी पड़ा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो क्या रिलेशन बन जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये हमारे पास रिलेशन प्रूफ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 10.8। वेव आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये आपकी फ़िज़िक्स 10th की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पे एक्टिविटी नंबर 10.3 है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्टिविटी क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपने ये पेज नंबर 11 पे ये सवाल का जवाब नोट कर लेना है। एक्टिविटी इसमें ये है कि आपने एक पाउंड में, एक वाटर पाउंड है, उसके अंदर आप एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो उससे वेव प्रोड्यूस होगी। आपने क्या करना है, वो जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसके करीब एक कार का टुकड़ा रख दें। तो वो कार का टुकड़ा जो है वो जस्ट अप एंड डाउन क्या करेगा? मूव करेगा। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट, दिस सिंपल एक्टिविटी शोज़ दैट कि वाटर पार्टिकल जो हैं वो जस्ट क्या कर रहे थे? अप एंड डाउन मूव कर रहे थे, जबकि वेव क्या करती है? वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एक्टिविटी ये शो करती है कि मैटर जो है वेव आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, और इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, क्योंकि वो जो कार का टुकड़ा है वो वहीं पड़ा रहता है। तो इसको आप वहाँ पेज नंबर 11 पे भी मज़ीद देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 10.9। सवाल क्या है? एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव विद रेफरेंस ऑफ रिपल टैंक। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन कहते हैं बच्चों, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास वे ऑफ लाइट आ रही है, वेव्स आ रही हैं जी, ये हिट होती है, बल्कि इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये वे ऑफ लाइट आई, हिट हुई, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। हिट होने के बाद ये हमारे पास फर्स्ट मीडियम था, जहाँ जो रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ वेव आ रही है, ये फर्स्ट मीडियम है। यहाँ आके हिट हुई सेकंड मीडियम से, और ये दोबारा रिफ्लेक्ट बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम विद सेम एंगल। एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करके
जितना ये एंगल है उतना ये एंगल हो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, ये वेव आई पहले मीडियम से, ये फर्स्ट मीडियम था हमारे पास, ये जिसके ऊपर फॉल कर रही है ये सेकेंड है, ये फर्स्ट मीडियम है। दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, ये वेव जो है पहले ही मीडियम में बाउंस बैक कर गई है। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दिस इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। नेक्स्ट इसी पर हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? बेंडिंग बैक, वेव का क्या करना है, बेंड कर जाना अपने एक्चुअल पाथ से। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेव आई, ये फर्स्ट मीडियम से वेव आ रही थी, ये इस सेकंड मीडियम के ऊपर हिट हुई। एक्चुअल तो इसका पाथ ये बनता था, लेकिन ये अपने एक्चुअल पाथ से क्या हो गई, हट गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ वेव। या इसमें वेव क्या करती है, अपना जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। देखिएगा ये रे ऑफ लाइट, रे वेव्स जो है वो आ रही थी हमारे पास ये बच्चों, और ये एक्चुअल तो पाथ इसका ये बनता था, लेकिन ये बेंड कर गई इधर या इस जानिब, अपना एक्चुअल पाथ चेंज कर गई। इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। व्हेन ए wave from one medium enter into the second medium at some angle, its direction of travel change, इसका direction of travel जो है वो चेंज होता है, that is named as the refraction of wave। diffraction कहते हैं बेंड हो जाना वेव का। वेव के आगे ऑब्स्टिकल्स पड़े हुए हैं, जैसे ये हमारे पास एक ये और इधर ये, इसमें एक होल है, हम यहाँ से वे ऑफ लाइट आ रही है, वेव्स आ रही हैं, वेव क्या करेंगी, इस होल से गुजर कर इसके गिर्द क्या हो जाएंगी, जो बेंड होना शुरू हो जाएंगी और स्प्रेड होती जाएंगी, इधर इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। लास्ट है इसका क्वेश्चन जो कि हमारे पास 10.10, डज इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ, इफ नॉट हाउ द क्वांटिटी इज़ रिलेटेड। बच्चों वो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी, अगर नहीं है तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करती है, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये जो है ना, इसका जवाब नो है। नो हम फिर रीज़न भी बताएंगे क्या रीज़न है, क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। इंक्रीज ऑफ ए फ्रीक्वेंसी वेव डज नॉट इंक्रीज इट्स वेव लेंथ बिकॉज, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें देखिएगा अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इक्वेशन के दूसरी तरफ इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। इट मीन्स दिस रिलेशन इस रिलेशन से ये बात क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसलिए अगर लैम्डा बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इसलिए ये कभी भी जो है ना एक जैसे इंक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि अगर लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीज़ होगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।